सामाजिक न्याय का सवाल है, आरक्षण का सवाल है। ये बहुत गंभीर सवाल है। हमें याद है कि आरक्षण एक ऐसा विषय है कि संविधान सभा की बहसों से लेकर के उसके बाद जितने तरह के आयोग बने, चाहे काका कालेलकर आयोग हो या बहुत ज्यादा अहमियत है इंदिरा साहनी मामले को लेकर मंडल आयोग की सिफारिशों के दरमियान, उसके बाद मंडल पार्ट 1 हो या मंडल पार्ट 2 हो जिसे हम 2006 के आसपास कहते हैं, तब भी न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद ये जो 13 पॉइंट रोस्टर जब आया था 2018 में, उस समय भी वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से आया था। अब मैं एक एक विद्यार्थी की तरह अपने भारतीय समाज को अपने लोकतंत्र के साथ जोड़कर पढ़ना और समझना चाहता हूं। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि आजादी के 75 वर्ष मनाने वाले देश में ये एक ऐसा मसला है जो बहुत ज्यादा संवेदनशील बना दिया गया, बहुत जरूरी मसला है, लेकिन खुलकर इस पर कभी ढंग से बात नहीं हुई, बहुत बहुत विवादित है। मसलन मैं अभी और एंगल जो इसके उसको छोड़ करके केवल इस रिश्ते को समझना चाह रहा हूं। लोकतंत्र में समाज की एक बड़ी आबादी आरक्षण से सीधे प्रभावित होती है, यानी एक समाजशास्त्री प्रश्न है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो एक स्वप्न रचा गया है भारत के संविधान के तहत, उसे पूरा करने के कदम के रूप में आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। न्यायपालिका को इन सब पर नजर रखनी है। अगर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, समावेशी समाज निर्माण की प्रक्रिया राजनीति से कहीं बाधित हो रही है, तो न्यायपालिका अपनी एक ऐसी भूमिका निभाए जिसका पक्ष जनता हो, राष्ट्र हो, संविधान हो। मैं जब ये पूरी बहस देख रहा हूं तो इंदिरा साहनी का मामला आता है 1993 में, जिसका फैसला 92 लास्ट में आता है और 93 में लागू होता है। 9 जजेस की बेंच, और उन्होंने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। मंडल सिफारिशें, मंडल की आयोग की पूरी संरचना ऐसी थी कि जो तर्क के लिहाज से संविधान पीठ में टिक गई, ओबीसी आरक्षण लागू हो गया। 2006 के समय फिर से न्यायपालिका सामने आती है। लोग न्यायपालिका में जाते हैं कि ये फिर से जो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण आ रहा है, फिर से ये मेरिट को खत्म कर देगा। फिर से न्यायपालिका सो कॉल्ड मेरिट पर फैसला लेकर के उसके फेवर में फैसला देती है। 13 पॉइंट रोस्टर के मसले पर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन जो आ गया है 200 पॉइंट इंस्टीट्यूट एज ए यूनिट, वो फैसला हमारे हक को खत्म कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देती है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 13 पॉइंट रोस्टर डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होना चाहिए। आंदोलन होता है सड़क पर, सरकार झुकती है, और 19 के चुनाव के ठीक पहले एक फैसला आता है कि रिजर्वेशन डिपार्टमेंट यूनिट नहीं, इंस्टीट्यूट को यूनिट मान के होना चाहिए। फिर मैं देखता हूं कि इस समय, अब जैसे हाल का प्रश्न है, विनीता जी आपने सवाल में भी इसे जोड़ा कि अभी हाई कोर्ट कह रही है कि भाई आपने कोई आयोग तो बनाया नहीं, आंकड़े जुटाए नहीं, और आपने प्रोसीजर फॉलो किया नहीं, इसलिए नगर निगम, नगर पालिका चुनावों में हम ओबीसी आरक्षण नहीं देंगे। अब मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है, आपके आपके बातचीत में भी वो आया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया, कोई आंदोलन इस देश में नहीं हुआ, कोई मांग नहीं हुई, लेकिन एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के बाद जो सियासी माहौल बदला था, उसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गया। वो एक लंबा पॉलिसी का मसला है, वो एक विचारधारा के फेवर का मसला है। 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, उन पर सुनवाई लगभग 2 साल तक टाले रखा गया, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और इधर सैकड़ों पदों पर, बड़े बड़े पदों पर ईडब्ल्यूएस पर नौकरी मिल गई। ओबीसी आरक्षण जब लागू हुआ था तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला था तब तक वो लागू नहीं हुआ, जब कोर्ट का फैसला आ गया तब वो लागू हुआ। 2005 में नोटिफिकेशन, 2006 का जजमेंट, उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, लेकिन ईडब्ल्यूएस पहले से चल रहा था, फैसला बाद में, और फैसला भी उनके पक्ष में आ गया। अब मैं यहां एक प्रश्न रख रहा हूं, मेरी टिप्पणी केवल ये है, मैं एक ऐसी न्यायपालिका की उम्मीद करता हूं, हालांकि मैं कैसे उम्मीद करूं जिस न्यायपालिका में ही कोलेजियम सिस्टम या जो भी कह लीजिए उस हिस्से की आबादी के लोग जज ही नहीं है। 2 शेड्यूल कास्ट के लोग जज हैं, 1 ओबीसी के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ओबीसी का एक भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का। तो न्यायपालिका इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी और कितनी निष्पक्ष रहेगी कि वो ईडब्ल्यूएस के फिर से जो याचिकाएं आई हैं,
या जो निकाय चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन है, या कई और जगह पर रिजर्वेशन के सवाल हैं, जो बैकलॉग का सवाल है। और अभी जितेंद्र सिंह ने, जो डीओपीटी मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने एक जवाब भी दिया कि इस देश में तीनों रिजर्वेशन मिला लीजिए, एससी एसटी ओबीसी, तो भी 25 से 30% ही लागू हो पाया है। यानी इस देश की 85% आबादी इस देश के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 की सरकारी नौकरियों में 25 से 30% है। क्या न्यायपालिका सुओ मोटो लेकर के इस पर कोई सकारात्मक फैसला देगा? ये मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा भरोसा कम है। मैं भरोसा बनाना चाहता हूं, और मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि 24 के चुनाव में ये न्यायपालिका पर असर डालेंगे सियासी और सत्ताधारी दल, कि वो कुछ ऐसा फैसला ले आए जो उनके वोटर के पक्ष में जाए। ये मेरे बतौर नागरिक चिंता है, ये कंडेम्ड जी ऑफ कोर्ट नहीं, जी ये नागरिक की चिंता है। और मुझे पूरा उम्मीद ये है कि 24 को चुनाव को देखते हुए ऐसे तमाम फैसले आएंगे जो सत्ताधारी दल के पक्ष में जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।